हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों जबकि 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां खासी बढ़ी हुई हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस की ओर से तमाम दिग्गज जोर आजमाइश कर रहे हैं और ऐसे में लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता का मूड मीटर भांपने के लिए, उसकी नब्ज समझने के लिए हम चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और आज मैं मौजूद हूँ सतना जिले के रैगांव में और रैगांव विधानसभा सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहाँ पर स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जो कि 5 बार विधायक रहे, बीजेपी के दिग्गज नेता थे, उनके निधन के बाद विधानसभा का उपचुनाव होना है और कांग्रेस की कल्पना वर्मा का मुकाबला है बीजेपी की प्रतिमा बागरी से। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, हम लगातार इस चुनावी क्षेत्र में पहुँचे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैगांव में कोठी बस स्टैंड के पास। कोठी इलाका ये भी रैगांव विधानसभा क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और इस कोठी इलाके के पास आप देखेंगे कि बस स्टैंड जो है वहाँ पर ये जो आपको महफिल दिख रही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं, ये अमूमन ऐसा ही यहाँ पर रोज़ शाम को लोगों का यहाँ आना होता है। और ख़ास तौर पर जो तिवारी पान शॉप की बात की जाए या बेटा पान पैलेस की बात की जाए, ये एक तरह से एक ऐसा अड्डा है जहाँ पर लोग मिलते जुलते हैं, तमाम तरह की बातचीत करते हैं। तो ऐसे में चुनावी चौपाल के इस मंच पर ऐसी जगह से बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि हम लोगों से बातचीत करें और ये जानें कि इस बार विधानसभा का जो उपचुनाव है वो किस तरह बढ़ रहा है, मुद्दे यहाँ के क्षेत्र के क्या हैं जिसको लेकर आप लोग वोट करने वाले हैं। विकास के मुद्दे हैं और जहाँ तक हमारे कोठी नगर क्षेत्र की बात है तो विकास जो मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, आज गरीब के पास चूल्हा है, गरीब के पास अगर 1 बीघा भी ज़मीन है, उसके 3 बच्चे हैं तो उनको भी 6-6 हज़ार रुपये केंद्र गवर्नमेंट देती है, 2-2 हज़ार मुख्यमंत्री जी हमारे दे रहे हैं। तो इसको जो कभी नहीं मिला इनको, एक बड़ा किसान है तो उसको भी 6,000 रुपये मिलता है, लेकिन एक छोटा किसान है उसको भी 6,000 रुपये मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं या मोदी का चेहरा, PM मोदी का चेहरा यहाँ बाई इलेक्शन विधानसभा में भी चलेगा आपके? बिल्कुल हाँ, चलेगा। केवल मोदी का ही चेहरा चलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसे कुछ विकास उन्होंने किया है कि जिसमें जनता मानती है और ख़ासकर छोटी जनता तो ज़्यादा मानती है। तो रैगांव में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि PM मोदी, CM शिवराज का चेहरा भी यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा होगा जिसको लेकर जनता वोट कर सकती है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर आपको जाना है चुनाव में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर उसका भी ठीकरा फोड़िए। जो 10 रुपये का स्टाम्प 25 रुपये में कलेक्टर साहब के नाक के नीचे बिक रहा है, आपके कोठी में तहसीलदार साहब के नाक के नीचे 10 रुपये का स्टाम्प 25 रुपये का बिक रहा है, उसका ठीकरा भी आप शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर फोड़ दीजिए। फिर उखड़ी हुई सड़कें, झूलती हुई तार और नहर आ रही है, 10 साल से 20 साल से नहर आ रही है और आती ही जा रही है, इसका ठीकरा भी फिर मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोड़ दीजिए। फिर अगर आप विकास में जो विलम्ब है वो एक मुद्दा है यहाँ पर। विकास में विलम्ब नहीं, विकास तो है ही नहीं। आप विकास कोई जानता नहीं है। मुद्दा यहाँ कौन, मुद्दे की तो बात कर ही नहीं रहे। मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री बने, क्या 10 रुपये का स्टाम्प 10 रुपये में बेच पाए कलेक्टर साहब के यहाँ? नहीं बेच पाए। तो कांग्रेस हो भाजपा हो, यहाँ सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार है आम जनता। आज सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली जनता सतना जाने के लिए तरस रही। भाई साहब, 3 गुना किराया हो गया है, जाने से कतरा रहे हैं। रसोई का बजट इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी हो रही है, पेट्रोल डलाने में मुश्किल जा रही है। किस प्रकार से वो जीवित है जनता, वो जनता ही जानती है। 200 महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। यहाँ पर कोठी की जनता जो कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र से आती है वो भी कहती है कि महंगाई एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसे में
कैसे चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि हमने देखा कि आप अभी चर्चा कर रहे थे, बीजेपी संगठन से आप आते हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, बूथ मैनेजमेंट भी चल रहा है, तो ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने कैसे निपटेंगे? निश्चित रूप से चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनको हमने ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया है। कोरोना काल में जो हम लोगों ने सेवा, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने जो सेवा कार्य किए हैं, तो जो जनहित ऐसी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उन लोगों से हम मुखातिब हो रहे हैं, उन लोगों को हम अपने पक्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही, आज की डेट में बता दूं, आज की डेट में माहौल भारतीय जनता पार्टी और प्रतिमा बागरी जी के पक्ष में है। अच्छी की ओर से बूथ मैनेजमेंट भी लगातार हो रहा है और जनता अपने मुद्दों पर भी बात कर रही है। कुछ कहती है कि पीएम मोदी या सीएम शिवराज की कुछ योजनाएं अच्छी हैं जिनका असर चुनाव में पड़ सकता है। कुछ कहते हैं कि विकास की मंथर चाल जो है एक बड़ा कंसर्न है। पेयजल की आपूर्ति जो है वो सतत तौर पर ना हो पाना एक बड़ा कंसर्न है, जिसको लेकर जनता जो है चुनाव मैदान में जाएगी। तो हम जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये सियासी चर्चाओं के लिए जाना जाता है आपके कोठी में। आपकी राय क्या है? भाई साहब अब बताएं, संगठन के, भाजपा संगठन के महामंत्री हुए, यहाँ न मोदी के हवा चला न शिवराज के, और ऐसा लोग ये जानत थे कि किसानन के दुर्गति ही बे, गऊ के दुर्गति ही बे। और अपना उत्तर प्रदेश ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानन के ऊपर मंत्री जी के लड़का गाड़ी चढ़ा दी। एक थे अब शिवपर के हत्या हो गए थाना के अंदर, ये भाजपा के लोग नहीं जाने। आपके रैगांव का मुद्दा क्या है? तो आप पड़ोसी राज्य का रैगांव के मुद्दा ही आए है कि न यहाँ कॉलेज आए भाई साहब, न हॉस्पिटल में कोनो सुविधा आए, और वो कोठी हायर सेकेंडरी विद्यालय आज से नहीं, बहुत पुराना है, पर जैसा नहीं तैसा नहीं। तो विकास के मुद्दों पर जनता खासी मुखर है, स्थानीय मुद्दों पर मुखर है, और रिपोर्ट कार्ड एक तरह से वो अपने पूर्ववर्ती तमाम जनप्रतिनिधियों का उसकी ओर से बनाया गया है, और फिर भी वो सोच समझकर वोट करने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे साहब? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे में हरदम चुनाव लड़ती है और लड़ती रहेगी। ये कोठी क्षेत्र का भाग्य है जो जनता ने मांगा, जो आज तहसील ने मांगा कोठी में कि तहसील होनी चाहिए, कोठी में तहसील दिया। कोठी में कॉलेज मांगा तो कॉलेज दिया, रैगांव में कॉलेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे कर रही है, और इस भीषण समस्या में भी, कोरोना की लड़ाई में भी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके आगे हैं, और हमारे सभी भाई एक हैं। मुद्दे विकास पर चुनाव होना चाहिए, जो विकास कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी विगत, अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे ख्याल से 30-35 साल ये रोड नहीं बनी थी। ये रोड अब चौड़ीकरण का ही अब स्टार्ट हुआ। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव जो है वो अक्सर होता है। जिस तरह के ये चुनाव होते हैं, मसलन विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो यहाँ रैगांव का मुद्दे चलेंगे। क्या माहौल है साहब यहाँ? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई साहब ने आपको बताया कि कोठी में बीजेपी ने तहसील दे दी, कोठी में बीजेपी ने कॉलेज दे दिया, कोठी में और भी जो चीज़ें हैं सब कुछ दे दिया। इनकी जो सरकार है यहाँ पर 32 वर्ष से कांग्रेस नहीं है। इसके पहले 32 वर्ष पहले कांग्रेस का विधायक हुआ था, उसके समय में यहाँ पर सैपुरा बांध बना था, जिससे यहाँ का पूरा किसान जो है समृद्धशाली बना। 25 वर्ष से इनके यहाँ पर विधायक थे, 15 वर्ष से इनकी यहाँ सरकार थी। ये जो कहते हैं कि तहसील इन्होंने दी है, ये सरासर झूठ है। मैं उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। हम एक विकास मंच यहाँ पर था, सभी दल के लोग एकजुट होकर के संघर्ष किया। इस संघर्ष में यहाँ के स्थानीय जो नेता थे, हम लोगों के साथ, इसमें बीजेपी के भी लोग थे, कांग्रेस के थे, आम जन थे। 6 लोगों के ऊपर मुकदमा इन्होंने दायर किया। कलेक्टर के पास भी हम लोग गए। जहाँ तक तहसील का मैटर है, विधानसभा के चुनाव में फर्जी गजट नोटिफिकेशन की कॉपी इन लोगों ने भेजी व्हाट्सएप में और लोगों से वोट ले लिया। जबकि कमलनाथ जी जैसे पहली मीटिंग उनकी हुई अपना परिषद में, जब उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, पहली ही मीटिंग में 13 तहसीलों का उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि 1 जनवरी को
उचित जगह पर उन जगहों पर तहसील खोली जाए। उन्होंने जो तहसील बनाई थी सतना ज़िले की सबसे बड़ी तहसील थी, आज उसमें एसडीएम कोर्ट की बात होती, लेकिन जैसे ही सरकार गिराई गई पैसे के दम पर, वैसे ही कोठी एक नाम मात्र की तहसील रह गई। उससे जो हाटी व्रत है उसको काट दिया गया, रैगांव व्रत काट दिया गया। कालेज तो ये 2 उपचुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले मैहर में उपचुनाव हुआ था, उसको स्मार्ट सिटी बना रहे थे, उसको जिला बना रहे थे। आपके चित्रकूट में हुआ, उसको भी स्मार्ट सिटी, मिनी स्मार्ट सिटी बना रहे थे। वहाँ पर 3 जगह कॉलेज खोला, जिन कॉलेजों को उन्होंने खोला 6 महीने बाद बंद कर दिया। इसी तरह रैगांव में इन्होंने कॉलेज खोला है, उसमें पूछे कितने नियुक्तियां हो गई प्रोफेसरों की और कितने इसमें छात्र पढ़ रहे हैं। चलिए, आपकी ओर इशारा किया गया है, आप रखिए पक्ष की, किस तरह का चुनावी मंजर है? चुनाव अभी जैसा हमारे भैया ने बताया, रैगांव में चुनाव पूरी सरकारी मशीनरी केंद्र से लेकर और प्रदेश की सरकार लगी हुई है। स्वयं शिवराज सिंह जी 8वीं बार 9वीं बार को फिर कोठी रैगांव आ रहे हैं। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोठी में इनके 18 वर्ष के शासन काल में न तो कॉलेज है, न अस्पताल में डॉक्टर हैं, न एक्सरे मशीन है। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई की कहने क्या है। मतलब कहना चाहिए कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। विकास के मुद्दे पर और उपेक्षा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर यहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो वोट करेंगे। एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूँ कि तमाम मुद्दों पर घिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्या दावा है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं मुद्दों पर जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं, जो आम जन की जो मदद की है, जिस प्रकार से सरकारी योजनाएं चलाकर, संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, आज प्रसव पूर्व जो सहायता राशि 16,000 की हर महिलाओं को मिलती है, किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रुपए आपके संबल योजना के तहत मिलता है। आज हर गरीब का इलाज संभव है। मैंने स्वयं कई ऐसे गरीबों का इलाज, हार्ट सर्जरी वगैरह करवाई हैं। आपके जो अंत्योदय कार्ड है उसके द्वारा कई लोगों का इलाज हो रहा है। आज उनके पास रहने के लिए पक्के मकान हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भाई साहब, यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी चौराहे पर घोषणा की थी तहसील के दी। आप थे उस आंदोलन में, तो मैं भी था उस आंदोलन में, मेरे ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग तो हैं ही सही, लेकिन कोठी की और रैगांव विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो क्षेत्र है, बस स्टैंड की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो चौराहे पर सरगर्म है। दावे सबके अपने अपने हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, अपने अपने दावे विकास के और जीत के हैं। लेकिन देखना होगा कि जनता किसको इस बार ताज पहनाती है। गांव विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव होना है और यहाँ कांग्रेस की कल्पना वर्मा का मुकाबला बीजेपी की प्रतिमा बागरी से है। पुरजोर मुकाबला है। जनता क्या सोचती है, हम लगातार बातचीत यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। और बस स्टैंड क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कोठी के, जो कि रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या कहेंगे साहब, चुनावी मंजर क्या कहता है? बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव। जो राष्ट्र के से प्रेम करते हैं, जो लोग जो अपने हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, वो हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा में भी पीएम मोदी का चेहरा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ, हम जो है हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस तरह का प्रधानमंत्री पहली बार हमारे हिंदुस्तान में बना है, जो राष्ट्र प्रेमी है और राष्ट्र के लिए काम करता है। तीसरी बात, ना हम कांग्रेस का कर्जा खाए हैं, ना हम भाजपा का। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। तो सीधे तौर पर केंद्रीय मुद्दे या पीएम मोदी के चेहरे की लोकप्रियता यहाँ पर इस विधानसभा के उपचुनाव पर भी नज़र आती है। जिस तरह से आपने कहा, विधानसभा का उपचुनाव फिर हो रहा है आपके क्षेत्र में, माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं और क्या सोचते हैं? मुद्दे यही हैं कि किसान परेशान, तो हम छोटे व्यापारी हैं शहर के, हम भी परेशान हैं इस महंगाई से। मेन मुद्दा महंगाई का है वर्तमान में। और हमें यहाँ, हम कोठी के छोटे व्यापारी हैं, सब्जी बेचते हैं। यहाँ हम इस महंगाई से बहुत परेशान हैं। किसान आते हैं, उनसे बोलते हैं भैया महंगाई है, तो कहीं हाँ भैया आपसे ज़्यादा हमको दिक्कत है, क्योंकि हम गांव में हैं, गांव में हम न व्यापार कर सकते न कुछ कर सकते। विधानसभा क्षेत्र में
लगातार मौजूद हैं और ख़ासतौर पर बस स्टैंड क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चुनावी चौपाल के ज़रिए हम जनता का मूड मीटर भी समझना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे साहब? कुछ लोग कहते हैं कि पीएम मोदी का चेहरा जो है इस चुनाव में खासा असर करेगा, सीएम शिवराज का चेहरा असर करेगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? सर जी, इस बार जो है कांग्रेस को वोट जाना है, क्योंकि महंगाई सबको त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस को वोट जाएगा। हम बस हम यही कहेंगे, आज इतना व्यापारी लोग सब लोग परेशान है महंगाई से, जी सर, इसलिए मैं बिल्कुल कांग्रेस को वोट जाएगा। आप क्या करते हैं और आप क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी से कैसा होगा? सर, हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया होगा, बहुत सारी उम्मीदें उससे हम लोगों को। हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते, हम सब उसी को वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे साहब इस चुनाव को लेकर? हमारे क्षेत्र में यहाँ पर कोठी नगर पंचायत में अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और जो भी हुआ उसमें सब दलाली हुई है। सारे काम फर्जी हुए हैं, कोई भी काम नहीं हुए। और यहाँ पे ना आज तक हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ के सारे लड़के न लड़कियाँ यहाँ से कॉलेज पढ़ने के लिए सतना जाते हैं। यहाँ पे आज तक कॉलेज नहीं खुल पाया। यहाँ से 20 साल से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन आज तक कॉलेज यहाँ नहीं खुल पाया। और जो सुविधाओं की बात करते हैं, कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। और बेरोजगारी तो इस चरम पर है कि आज हमारा नौजवान मरने पे मजबूर है। तो सोच समझकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल जो है वो यहाँ की जनता करना चाहती है। कोठी की जनता खासतौर पर रैगांव विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और तमाम इस चुनावी चौपाल के ज़रिए हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं बात कर लेता हूँ। आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव तो वोट हमारा कांग्रेस को है जी। क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं चुनाव? महंगाई भत्ता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुछ भी सामान लेना है तो इतनी महंगाई है कि गरीब लोग खरीद नहीं सकते, इसलिए अब कांग्रेस सरकार। महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चुनाव है आपके यहाँ, क्या कहेंगे इस बार कैसा माहौल है? उम्मीद है बदलाव जरूरी है। क्या है कि महंगाई देखते ही जा रहे हैं, महंगाई दर से अब आदमी पस्ती होता जा रहा है, आगे बढ़ती ही जा रही है। तो आगे अब देखते हैं क्या कैसा माहौल हो रहा है। तो ये कोठी की, रैगांव की, सतना जिले की वो जनता है जो कि विधानसभा के उपचुनाव में वोट करने जा रही है और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक कांटे की टक्कर से हालात यहाँ पर नज़र आते हैं। कुछ कहते हैं कि पीएम मोदी सीएम शिवराज का चेहरा होगा, तो कुछ कहते हैं कि महंगाई एक बहुत बेहद बड़ा मुद्दा है जो इस उपचुनाव को प्रभावित करने जा रहा है। रैगांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता का मूड मीटर हम भांप रहे हैं। रैगांव के कोठी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से हमने उनकी राय जानी है। कुछ युवा भी हैं जो कि इस बार चुनाव में वोट करेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं युवाओं से जुड़े हुए। युवाओं से मुद्दे तो छोड़िए, पहले सबसे पहले अभी 24 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी आए थे और ग्राउंड की दुर्दशा देख रहे हैं आप लोग। गिट्टी पड़ी हुई है, ये गिट्टी अभी तक साफ नहीं हुई है। युवा क्या चाहता है अपने प्रत्याशी? युवा ये चाहता है कि विकास हो, अपने गाँव का विकास हो, अपने देश का विकास हो, और वो हो नहीं रहा। क्या करेगा युवा आगे चल के? ना नौकरी मिल रही ना कुछ। जो प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे और ये एक सुलझे हुए मतदाता की सोच इसे माना जा सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं प्रत्याशी में क्या खूबी देख के आप वोट करने वाले? हम बस यही प्रत्याशी को देख के वोट डालेंगे जो मतलब विकास हो और कुछ अच्छे मतलब कामें हों और रोजगार मिले। युवाओं को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? युवा क्या सोच रहा है? मैं क्या बताऊं, मेरे को सिर्फ, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मेरे को ग्राउंड मेरा सही चाहिए, बस हो गया। बस मेरी यही सोच है। बस जो ग्राउंड में देख रहे हैं यानी खेल गतिविधियों को लेकर, मैदान को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बेहतर काम होना चाहिए, आप ऐसा सोचते हैं? जी जी। खेल से मतलब कुछ युवाओं को भी है और आप देखेंगे कि अभी अभी एक क्रिकेट मैच यहाँ पर हुआ है और तमाम लोग जो है रैगांव से और कोठी से की जनता है और ख़ास तौर पर युवा मतदाता हैं जिनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। रैगांव में भी चुनाव होना है। अभी हम देख रहे थे कि आप लोग क्रिकेट का लुत्फ़ आप लोगों ने उठाया। चुनाव का लुत्फ़ किस तरह से उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार बड़ी तेज़ी से चल रहा है और क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? सर मुद्दे तो कुछ नहीं, कांग्रेस को जिताना है सर, बस यही अपना एक मोटिव है इस बार। वजह क्या है? वजह ये है सर, पेट्रोल देख रहे हैं आप, पेट्रोल 118 रुपये हो गया है। डलवाते रहते हम लोग की क्या हालत हो रही है हम ही जान रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद ही। एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, मेन बात ही महंगाई है। युवाओं से अगर हम बात करने की कोशिश करें, आप बताइए कि क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर?
एक बार फिर चुनाव है आपके यहाँ, क्या मुद्दा होगा, प्रत्याशी में क्या खूबी देखकर वोट करने वाले हैं? मुद्दा सर रोजगार का है, अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। जी सर, सीधी सी बात है, हमें रोजगार चाहिए बस। हमारे पास किसी भी, यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं सारे के सारे 25 साल 26 साल के, किसी के पास रोजगार नहीं है। ये लड़के जो यहाँ घूम रहे हैं ना, ये सब रोजगार के लिए घूम रहे हैं। इनको रोजगार मिलेगा तो वोट देंगे, नहीं रोजगार मिलेगा तो कोई वोट नहीं। प्रत्याशी में क्या देखेंगे आप और क्या सोच के उसका चयन करेंगे? प्रत्याशी में सर यही, पहला तो हम सर रोजगार में ही ध्यान देंगे कि पहला रोजगार देंगे। और फिर आप यहाँ विकास भी देखिए ना, हमारे 15 साल में यहाँ पर क्या विकास हुआ है। अभी जब यहाँ प्रचार के लिए आए थे जब यहाँ पर, तो ये देखिए इसका क्या हाल कर दिए यहाँ पर। तो इसको बनवाना चाहिए ना इनको। अब बच्चों ये लोग जो पर डे यहाँ खेलते हैं, इनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये सर सब ध्यान देना चाहिए सब बातें। सर मेन यही रहेगा कि इसका मेन मुद्दा हम लोगों की तरफ से कि रोजगार मिलना चाहिए, बस हो गया। जी सर। तो कोठी के युवा हैं जो कहते हैं कि क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ा कंसर्न है, और ख़ास तौर पर प्रत्याशी में और पार्टी में ये ज़रूर देखेंगे कि जो रोज़गार युवाओं को दे पाए उसको ज़रूर चुनने की कोशिश यहाँ के स्थानीय युवा मतदाताओं की होगी। हालांकि देखना होगा कि चुनाव परिणाम किस तरह से सामने आता है और किसे जीत हासिल हो पाती है। फ़िलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे और मेरे कैमरामैन गणेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।